समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव दो भाग में बन चुका है, दो भागों में बंट चुका है। साइलेंट वोटर किसके सपोर्टर और उत्तर प्रदेश की जनता किसे चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और मैंने जैसे शुरू में कहा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुजन समाज 85%, उस 85% में मैक्सिमम बसपा के साथ चले गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ, जो बसपा के घोर विरोधी थे, जो बसपा के आलोचक थे, वोट काटते हैं। यह समय उनका भी नाम लिखेगा, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान दो पार्टों में बांटने की कोशिश की गई। दो गुजराती भाई कोशिश कर लिए उत्तर प्रदेश में और हिंदू और मुसलमान नहीं बटे। रही बात यह कि हैदराबाद के भैया के ऊपर गोली चलती है, फिर भी मुसलमानों ने कोई पत्र प्रतिक्रिया नहीं दी। और रही बात यह, दरभंगा से एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ, फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि सबको चाहिए रोजगार, सबको चाहिए कानून व्यवस्था, महंगाई से निजात, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा और गड्ढा मुक्त सड़क चाहिए। यह आम जनता की डिमांड है। और बहन मायावती जी आखिरी चरण में, यानी चुनाव के प्रथम चरण के आखिरी दौर में मैदान में उतरी और आम जनता को अपनी तरफ खींच लिया। इतना खींचा कि अब विकास की बातें हो रही। बहुजन समाज पार्टी के कट्टर विरोधी भी अब बसपा के गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देर से आए परंतु दुरुस्त आए। हर जगह है बसपा की बोलबाला हो रहा है। और रही बात ये, भाजपा और सपा दोनों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं चलने दिया। हमने एक कहावत सुनी है, देखी है, दो भूखे ने कुश्ती लड़ी और दोनों गस खा के गिर गए। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो हिंदू हो अथवा मुसलमान, दोनों गरीबी की मार झेल रहे हैं। घरों में बच्चे भूखे हैं, रोजगार नहीं है और बाजार महंगी है। अब आपसे पूछते हैं, ये धर्म की लड़ाई लड़े या भूख की लड़ाई लड़े? किससे लड़े? भूख, रोजगार और धंधे, इन लोगों को जो है इससे निजात मिल नहीं रही है। क्या ये धर्म के पाठ पढ़ेंगे? जो धर्म संसद बुलाई गई, लोगों के दिमाग में गंदगी डाली गई। जब ये पूछा गया आरएसएस प्रमुख से, क्या आप सहमत हैं धर्म संसद की डायलॉग से? उन्होंने कहा ये अनैतिक है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। अपने आप को पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने आप को पल्ला झाड़ रहे हैं कि गलत है हिंदू मुसलमान करना। फिर ये कौन से लोग हैं? आईटी सेल है या लोग चाहते हैं किसी प्रकार के ध्रुवीकरण करके हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया जाए? आम जनता ये कह रही है, मैं आम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो साफ कहते हैं हमें विकास की बात करनी है। अगर हम हिंदुस्तानी नहीं होते तो बंटवारे के वक्त हम चले गए होते। यह देश हमारा है और इस देश में हमें शांति, सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। किसी प्रकार का ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण, और हम दंगे की बात नहीं करना चाहते। और रही बात ये, जो लोग कहते हैं 5 साल में दंगे नहीं हुए, करीब करीब वही दंगा करवाते हैं। हम सब एक हैं और सब मिलकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। जो विकास करेगा उसे वोट देंगे, उसे एमएलए बनाएंगे। रही बात ये, उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण नहीं चल पा रही है। चाहे आप गोली चलवा लें, चाहे आप जेड सिक्योरिटी की मांग करें, चाहे आप उल्टे सीधे डायलॉग दें अथवा माइक लगाकर गालियां दें,
उत्तर प्रदेश की जनता अब झांसे में नहीं आने वाली है। और बहन मायावती जी का शुरू से सर्व समाज को लेकर चलने की जो अपील थी, जो विकास, जो युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, चाहे आप हाथरस जाकर देख लीजिए, गोरखपुर में व्यापारियों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। ये सब उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार बसपा सरकार। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वे वोट कटवा नेता जो बहुजन समाज का रात दिन नाम लेकर और बहुजन समाज के लोगों को बरगलाते हैं, वो ध्यान से सुन लें और समझ लें। जनता ने मैसेज दे दिया है। साइलेंट वोटर बहन जी के सपोर्टर, यानी साइलेंट वोटर महिलाओं को कहते हैं, आधी आबादी को कहते हैं। और ये आधी आबादी बहन मायावती जी को चुनने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा फ्लॉप है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा नहीं चल पाया, आज की तारीख में हम बता रहे हैं। और रही बात ये, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो अथवा कोई बड़े नेता हो, कुछ भी बोले, आम जनता अब सुनने को तैयार नहीं। हर चौथा जो साइलेंट वोटर है वो बहन जी का सपोर्टर है और साफ साफ कह देता है कि अब तो मायावती ही आनी चाहिए, वही ठीक करेगी उत्तर प्रदेश को। ले दे के हवा बह चुकी है। आप किसके साथ हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे दर्शक किसके साथ हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो मान लिया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।